अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाज़ जामी और आप देख रहे हैं नवाज़ जामी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में जो आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर जो एक हलचल है, हर महफिल में जो है इसको डिस्कस किया जा रहा है। इस पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या वाकई आर्मी चीफ़ की तैनाती से किसी मखसूस सियासी जमात को फ़ायदा होता है, या आर्मी चीफ़ जो हैं वो किसी सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला हो चुका है और अगले हफ्ते के आखिर तक सुनने में आ रहा है कि एक बाकायदा तकरीब मुनक्किद होगी जिसमें नए आर्मी चीफ़ को वेलकम कहा जाएगा और उसका बाकायदा बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना मौक़िफ़ लिए सियासी मैदान में हैं। नून लीग को देखा जाए तो वो कहते हैं कि जी ये जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का हक़ जो है वो वज़ीर आज़म को है। आइनी तौर पर तो ऐसा ही है, लेकिन दूसरी सियासी जमातें, ख़ासकर तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो इस बात की शिकायत करती है कि अगर ये वज़ीर आज़म का आइनी हक़ है तो वज़ीर आज़म साहब वो लंदन में जाकर क्यों मशवरे कर रहे हैं, दूसरे सियासी जमातों के साथ क्यों मशवरे कर रहे हैं। तो ऐसा इसको क्यों किया जाता है कि इसको एक गंभीर मसला बना दिया जाता है। असल में सियासी जमातें जो हैं वो अपने वोट लेने के लिए अपने अपने जो उनके वोटर हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई हम और फ़ौज जो है वो एक पेज पर हैं, फ़ौज हमारे साथ है, हम जो कहेंगे वो फ़ौज करेगी, इसलिए आइंदा 5-10 साल जो हैं वो हमें ही वोट दो, हम ही कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान में एक ज़हनी तौर पर एक माइंड बन चुका है कि लोग कहते हैं कि जी मुल्क में जो कुछ होता है वो फ़ौज की मर्ज़ी के साथ होता है। इसी चीज़ को लेते हुए इमरान खान साहब भी जो है वो अपना फुल टेम्पो बनाए हुए हैं। लॉन्ग मार्च को लेकर वो कभी पिंडी जाने की बातें करते हैं, कभी वो इस्लामाबाद पहुंचने की बातें करते हैं। उनका भी सियासी मकसद जो है वो यही है कि वो एक तरह का प्रेशर बिल्डअप करें कि भाई हम भी एक क़ुव्वत हैं, हमारा भी ख्याल रखना, हम भी कुछ हैं। अगर फ़ौज के तैनाती में इस बात का जो है वो असर हो या ना हो, यानी लॉन्ग मार्च का असर हो या ना हो, लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि वो इमरान खान अपने आप को एक सियासी मैदान में और लोगों के जहन में जो है वो इन किए हुए हैं कि भाई मैं हूँ, मुझे उतारा गया, मेरे ख़िलाफ़ प्लान बनाया गया, आप मुझे को वोट दीजिए। तो ये एक सियासी कशमकश तो हो सकती है, सियासी अफरा तफरी भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें आर्मी चीफ़ की तैनाती का कोई अमल दखल नहीं है। हमारी आर्मी माशाल्लाह बहुत काबिल है, वहाँ पे हर जर्नैल जो है वो काबिल है और जितने भी जर्नैल हैं वो अपनी पेशा वाराना महारत के लिहाज से किसी से किसी दर्जा कोई कम नहीं है। सीनियरिटी के लिहाज से जो आर्मी चीफ़ इस वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा सर्विस है, हाज़िर सर्विस है, उसके मुताबिक जो है कानून कहता है कि वो आर्मी चीफ़ होगा। बाकी सब बातें हैं। आइन में वज़ीर आज़म का ये हक़ है कि वो किसको तैनात करते हैं, यानी कि फ़ौज जो है वो अपनी 3-4 लिस्ट देती है कि ये हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जर्नैल हैं जिनकी सीनियरिटी के लिहाज से वो सबसे टॉप पर हैं, तो उसमें से किसी एक को वज़ीर आज़म ने चुनना होता है, लेकिन बाकी सब शोर-गुल है, इसके अलावा कुछ नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।